इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी। और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंबों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे, जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एम्पी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे, धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित यहां पर रखे हैं, नागमणि से लेकर तमाम। अब चूंकि ये विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां संस्कृत के प्रकांड पंडित यहां पर पढ़ने आते थे। मां देवी, वाग्देवी के नाम पर, चूंकि मां वाग्देवी यानी सरस्वती को ज्ञान और ज्ञान का भंडार मां कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ये पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई थी, ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तो यहां पर चूंकि नाट्य कला हो, संगीत हो, शास्त्र हो, ज्योतिष विज्ञान हो, उसकी शिक्षा दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, चूंकि एमपी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। आग जलती थी बीच में यज्ञ की, जिससे रोशनी में यहां तमाम जो कवि हैं वो यहां इकट्ठे होते थे। तो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में एएसआई की 2100 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को अहम माना है। 2024 में 98 दिनों तक चले सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर से जुड़े कई पुरातात्विक तथ्यों को सामने रखा गया है। धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, मां वाग्देवी की यहां पूजा होती थी और होती रहेगी। भोजशाला मस्जिद नहीं है, नमाज नहीं होगी और मस्जिद के लिए मुसलमानों को दूसरी जमीन दी जाएगी। ये जो फैसला आया है उसके हम कुछ अंश आपको बता रहे जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या कहा गया है। धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, यह बताया गया है, क्योंकि 2100 पन्नों का जो पूरा रिपोर्ट है वो सौंपा गया था और इसमें फैसला आया है। मां वाग्देवी की पूजा होती थी और होती रहेगी, यह भी फैसले में कहा गया है। साथ ही भोजशाला मस्जिद नहीं है, यहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। और तीसरी चीज है, मस्जिद के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सरकार के पास जा सकते हैं और वो जमीन की अपील कर सकते हैं या जमीन मांग सकते हैं। जिन नाट्यों का मंचन होता था वो नाट्य भी प्राकृत भाषा में लिखे हुए शिलालेखों में यहां पर मौजूद है। ये बहुत प्रसिद्ध नाटक जो है, जो मदन गुरु ने 13वीं शताब्दी के आसपास लिखा, जो राजा भोज के बाद के राजाओं के गुरु थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है पारिजात मंजरी लिखा। और मदन गुरु का लिखा हुआ ये पारिजात मंजरी है। इसमें अगर आप देखें तो ये ओम नमः शिवाय के अंग ये आपको साफ पढ़ने में नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय यहां से शुरुआत की इस पारिजात मंत्री जो मंजरी ग्रंथ की। और हिंदी में जैसे हर वाक्य के बाद एक कॉमा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसी तर्ज पर हर वाक्य के बाद यहां पर गणेश जी के मूर्ति, यानी फुल स्टॉप की जगह गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है।